जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको दे रहा हूँ वो साधना एक बहुत ही बेजोड़ साधना है। स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना। देखिए, इस साधना के लिए मुझे बार बार कमेंट किए गए, बार बार लोगों ने मुझसे कहा कि इस साधना के विषय में आप ज़रूर बताइए। तो देखिए, इस साधना के विषय में मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से ये साधना करनी चाहिए। और इसमें मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। फिर देखिए, शिव पुराण में भैरव जी को शिव का ही अवतार माना गया है। तो विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि ये विष्णु के ही अंश जो हैं भैरव रूप में विश्व विख्यात हुए। और दुर्गा सप्तशती के पाठ में शुरुआत में भी और अंत में भी भैरव की उपासना आवश्यक और महत्वपूर्ण भी मानी गई है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करते हैं लेकिन वो भैरव जी को नहीं मानते, भैरव जी की उपासना नहीं करते वो। जबकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भैरव जी की उपासना की जाती है और अंत में भी भैरव जी की उपासना की जाती है। लेकिन भैरव साधना के बारे में लोगों के जो मन में एक बहुत ही भ्रम है, एक भय है कि भाई भैरव जी की साधना तो सिर्फ अघोरी रूप में ही होती है, या फिर भैरव जी की साधना शमशान घाट में ही हो सकती है, या उनको मांस मदिरा ही चढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भैरव जी की ये जो साधना है अत्यंत ही सौम्य होती है, सरल होती है और सुखदायक भी है। इस प्रकार की साधना को कोई भी साधक कर सकता है, चाहे वो गायत्री उपासक हो या कोई भी हो। जरूरी नहीं है कि आप भैरव जी को मांस और मदिरा का ही भोग लगाएंगे। देखिए, साधना को करने के कई तरीके होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि साधना को करने के जो तरीके होते हैं, तामसी तरीके भी होते हैं, तांत्रिक तरीके भी होते हैं, और उसकी वैदिक और सात्विक विधियां भी होती हैं। तो इसलिए आप ये ना समझें कि नहीं, भैरव जी को तो बस वही चीज़ होगा, बहुत इसमें भय है, या भैरव जी जो है मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। भैरव जी की उपासना के बारे में मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें कुछ तथ्य भी हैं। भैरव की जो साधना है वो सकाम्य साधना है। सकाम्य साधना का मतलब है कि आपको जो साधना करनी है वो कामना के साथ साधना करनी है, यानी कि संकल्प लेके साधना करनी है। भैरव साधना रात्रि में ही की जानी चाहिए। और भैरव की पूजा में जो दैनिक जो उनका प्रसाद होता है, जो उनको नैवेद्य चढ़ाया जाता है या जो उनको भोग लगाया जाता है, वो दिन के अनुसार बदलता रहना चाहिए। अब कौन कौन सा भोग कौन से दिन लगा सकते हैं आप, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रविवार के दिन आपको क्या करना है कि दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। सोमवार को लड्डू का भोग लगा सकते हैं, जो मोतीचूर के लड्डू मिलते हैं। मंगलवार को गुड़ और घी से बनी हुई लपसी जो होती है उसका भी भोग लगा सकते हैं, मंगलवार को लगाएं। बुधवार को दही शक्कर का भोग लगाएं। और गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने, और शनिवार को उड़द के बने हुए जो पकौड़े होते हैं उनका भोग आपको लगाना चाहिए। और इसके अलावा भी जैसे जलेबी हो गया, सेव हो गया, तले हुए पापड़ हो गए, इनका भी भोग आप लगा सकते हैं। देखिए, भैरव साधना जो है, जो स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना है, ये इसका जो स्वरूप है, ये साधना दरिद्रता को दूर करती है। जब कोई भी साधक हो स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना संपन्न करता है ना, तो वे उस पर बहुत प्रसन्न होकर के उसे धन धान्य और समस्त प्रकार का ऐश्वर्य जो है उसको पूर्णतः समृद्ध बना देते हैं। वो भैरव की जो स्वर्णाकर्षण भैरव के जो स्वरूप की साधना है
वो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद मानी गई है। और दूसरा मैं आपको एक और यहाँ पर बता देता हूँ कि जो स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना है वो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, इन सभी कार्यों में भी ये मंत्र पूर्ण रूप से फलदायक है। इस मंत्र को सिद्ध अगर आप कर लेते हैं तो घर में स्वर्ण सी वर्षा होती है। मतलब कि स्वर्ण की वर्षा का मतलब ये है कि आपके जो कारोबार है या जो भी आप बिजनेस करते हैं या आप कुछ नहीं भी करते हैं तो तब भी मतलब आपकी चारों तरफ से आपको धन, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होने लगता है। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रह जाता। इसमें आर्थिक दृष्टि से भी वो बहुत अधिक समृद्ध हो जाता है। और देखिए इस साधना को मैं आपको जो बताऊंगा वो दोनों तरीके से बताऊंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको संस्कृत ही आनी चाहिए। भाई कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिनको संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं वो, और ना ही वो बोल सकते हैं, तो फिर वो साधना कैसे करें? केवल मंत्र जाप तो वो कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या किया जाए? तो देखिए इसी हिसाब से मैं साधना की विधि में आपको बताऊंगा। तो स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। स्वर्णाकर्षण भैरव यंत्र और काली हकीक माला और इसके साथ ही एक रक्षा माला। ये 3 सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं और बेधड़क हो करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सामग्री जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। देखिए उन लोगों के बारे में तो मैं नहीं कहता। हाँ, मुझे एक वाकया याद आ गया कि भाई दीपावली के दिन मतलब 4-5 दिन पहले मैंने एक व्यक्ति को सामग्री पोस्ट की थी। खैर मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा। और वो सामग्री मैंने सरकारी स्पीड पोस्ट से ना भेज करके उस वक्त में सारी की सारी मैंने DTDC से भेजी थी। इसीलिए भेजी थी DTDC से कि भाई जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि ये प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट कुरियर है। लेकिन हुआ क्या कि उनको सामग्री 27-28 तारीख में मिली या 29 तारीख में मिली, और उन्होंने तब से लेकर अब तक मुझे लगातार मैसेज किए, जी मुझे सामग्री नहीं मिली, मुझे सामग्री नहीं मिली। मतलब सामग्री मिलने के बावजूद भी वो मुझसे मना करते रहे। मैंने कई बार पता भी किया। अब मुझे क्या था कि मैं उनको पूर्ण रूप से, जो कहते हैं ना कि व्यक्ति नहीं मानता है तो उसको सबूत देने पड़ते हैं। अगर व्यक्ति नहीं मानता तो उसको सबूत देना पड़ता है, तभी वो मानता है। मैंने कहा भाई मुझे पता तो था कि सामग्री इसको मिल चुकी है, लेकिन मैं सबूत की तलाश में था कि मुझे सबूत मिल जाए तो मैं सबूत के साथ पेश करूं। खैर लास्ट में 1 महीना के करीब ऐसा ही होता चलता रहा। कभी वो कहे कि मुझे नहीं मिली है, मैं उसको दूसरा नंबर दूँ। हुआ क्या, मिस्टेक एक हुई उसमें कि जो स्लिप थी उस स्लिप के ऊपर जो ट्रैकिंग नंबर था वो गलती से कोरियर वाले ने किसी और का ट्रैकिंग नंबर उस पर छप गया। वो जो सही ट्रैकिंग नंबर था वो नहीं आया, जबकि उसको जो मैंने स्लिप भेजी उसमें ट्रैकिंग नंबर गलत था, क्योंकि वो छपके पीछे से गलत आया। अब हुआ क्या कि वो ट्रैकिंग नंबर जब गलत था तो उसको भी विश्वास हो गया कि भाई ट्रैकिंग नंबर गलत है, तो अब पता ही कैसे लगेगा, उनको भी पता नहीं लगेगा। खैर मैंने भी ट्रैक किया तो एड्रेस किसी और का दिखाता है। वो कहता है कि सामग्री मुझे, जबकि सामग्री उसको मिल चुकी थी, क्योंकि सामग्री पे जो एड्रेस पड़ा होता है पैकेट पर वो उसके हिसाब से चलती है सामग्री। अब होता क्या है कि जब लास्ट में हुआ तो उनको मैंने DTDC के जो हेड ऑफिस में बात की, वहाँ से उन्होंने मुझे उनका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल करके दे दिया, उनका ट्रैकिंग नंबर भी निकाल करके दे दिया, सामग्री की फ़ोटो भी निकाल कर दे दी, एड्रेस उस पर लिखा हुआ था उसकी भी फ़ोटो मुझे दे दी सामग्री के पैकेट की। और साथ में ही जो रिसीविंग होती है, जहाँ साइन करते हैं रिसीविंग के लिए, वो रिसीविंग की जो कॉपी थी उसका भी फ़ोटो करके भेज दिया। उस व्यक्ति के साइन भी थे उस पर प्राप्त करने के लिए कि मैं सामग्री प्राप्त कर ली। जब उसको वो दिखाए तो इतना ढीठ आदमी निकला
कि उनको दिखाने के बावजूद भी बोलता है कि जी मैं कैसे मान लूँ, मुझे तो सामग्री मिली ही नहीं है। देखो कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पर। अब बताओ क्या साधना करेंगे ये लोग, क्या इनको सफलता मिलेगी? ऐसे व्यक्तियों को सफलता कैसे मिल सकती है बताओ? जिन व्यक्तियों के अंदर इतना छल कपट भरा हुआ है, क्या समझेंगे उनको देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे उनसे? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, भूल जाइए ये तो। खैर चलो जो हुआ, लेकिन अब मैं जो आपको साधना बता रहा हूँ, जब आप ये सामग्री आप पर प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद रात्रि में किसी भी रविवार से रात्रि में या तो काले रंग का आसन हो या लाल रंग का आसन हो, कोई भी आसन हो, दोनों में से। कपड़े काले या लाल कैसे भी हों। जो आपके सामने जो लकड़ी की चौकी है उस पर आप कैसा भी रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, लाल हो या फिर काला हो, क्योंकि भैरव साधना में दो ही चलते हैं, लाल और काला, कोई सा भी हो। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं, एकांत कमरा हो आपका, और उसमें तेल का दीपक आपको लगाना है, सरसों के तेल का दीपक। अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो भी लगा सकते हैं, पुष्प वगैरह, चावल, अक्षत, जो भी आप पूजन करने के लिए जो आप उचित समझें वो चीज़ आप रखें। और दिन के हिसाब से जो मैंने बताया वही उनको भोग के लिए आप रखें सामग्री। और भोग को आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी काले कुत्ते को या कोई भी कुत्ता हो उसको आप खिला सकते हैं उस भोग को, ठीक है, उससे अगले दिन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब आप बैठ जाएंगे, रात्रि के करीब 9 बजे के बाद ही आपको ये साधना शुरू करनी है। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके सारी सामग्री आप रख लेंगे। जो एक पात्र में स्वर्णाकर्षण भैरव यंत्र है उसको भी स्थापित कर देंगे, साथ में ही अपने गुरु जी का चित्र और साथ में ही भगवान शिव का चित्र और भैरव जी का चित्र। चाहे भैरव जी का कोई सा भी चित्र हो, बटुक भैरव का हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई सा भी चित्र हो भैरव जी का वही चलेगा। सामने चित्र रख करके और बैठ जाएं। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा कमरे में गंगा जल छिड़क करके उसको शुद्ध कर लें। और उसके बाद सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। तो गुरु जी को आप सिंदूर से टीका भी लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। अगर आप तेल का दीपक गुरु जी के लिए नहीं लगा सकते तो गुरु जी के लिए अलग से एक घी का दीपक आप लगा सकते हैं, ठीक है। और गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और उसके साथ ही अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, ठीक है। चाहे आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं उसको, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला तो उससे भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जब अगर आपने गुरु भगवान शिव को माना है तो फिर शिव का पूजन उसी प्रकार से करेंगे जैसे आपने गुरु जी का पूजन मैंने बताया है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है, ठीक है। इतना काम आपका हो गया। उसके बाद अब आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का पूजन करेंगे, धूप से, दीप से, चावल से, पुष्प से टीका वगैरह लगाएंगे, अपने भी माथे पर सिंदूर का टीका लगाएं। और उसके बाद जो मतलब गणेश जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, आप सभी विघ्नों के विनाशक हैं, विघ्नहर्ता हैं। मेरी साधना में अगर कोई भी किसी प्रकार का विघ्न आए तो उन सभी विघ्नों का आप हरण करें। और गणेश मंत्र वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर आपको कर लेना है, ठीक है। इतना कार्य करने के बाद थोड़े से चावल उल्टे हाथ में लेंगे और सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको रक्षा मंत्र बोलना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा,
अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। सभी दिशाओं में चावल आपको फेंक देने इस मंत्र का जाप करते हुए, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी साधना में आकर के नहीं आपको परेशान कर सकती है। ठीक है। इसके बाद आप जो भैरव जी का आप पूजन करेंगे, धूप से, दीप से, चावल से, कुमकुम या केसर का टिकट मतलब तिलक लगाएं, या फिर सिंदूर हो तो सिंदूर का तुमको तिलक लगाएं, पुष्प समर्पित करें उनको, जो भी सामने फोटो रखा है। और साथ ही यंत्र का भी आपको पूजन करना है। अब यंत्र का आपको धूप, दीप, चावल, पुष्प, सिंदूर का टीका लगाएं, ये आपको यंत्र का भी आपको फिर पूजन करना है। पूर्ण रूप से आपको पूजन करके ही साधना जो है शुरू करनी है। और देखो, ये पूजन आप प्रतिदिन करेंगे, इतना कार्य प्रतिदिन करेंगे। सिर्फ आपको जो विनय योग है, यानी जो संकल्प है, वो सिर्फ आप एक बार ले सकते हैं। और अगर संकल्प नहीं भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, हाथ में जल लेकर के विनय योग करेंगे। ओम अस्य श्री स्वर्णाकृषण भैरव मंत्रस्य श्री ब्रह्म ऋषि है पंक्तिश्च छंद हरिहर ब्रह्मात्मकम स्वर्ण आकर्षण भैरव देवता ह्रीं बीजम ह्रीं शक्ति है ओम कीलकम स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रसाद सिद्ध्यर्थे स्वर्ण आकर्षण भैरव मंत्र जपे विनय योग। इस प्रकार से आप विनय योग कर सकते हैं। अगर विनय योग नहीं करें, मतलब कि आप नहीं कर सकते, संस्कृत नहीं बोल सकते, तो हाथ जोड़ करके भैरव जी से सिर्फ प्रार्थना करें कि मैं आपकी साधना, मैं एक आपका बच्चा हूँ, मैं बालक हूँ, मैं आपकी पूजन को नहीं जानता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मैं ये साधना आपकी कर रहा हूँ जिससे कि मेरे शत्रुओं, जो मेरे दुख हैं, रोगों का विनाश हो और साथ में ही मुझे ऐश्वर्य धन की प्राप्ति के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ और मुझे इसमें आप पूर्ण सफलता प्रदान करें। बस ऐसा भी आप बोल देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं कि इसकी भावना क्या है। भावना के अनुसार ही भगवान फल देते हैं। संस्कृत के मंत्रोच्चारण कितने भी कर लो, अगर भावना नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। आपका भाव नहीं है, कोई साधना में फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सीधा सीधा, मैं इसमें कोई भी आपको ना तो ऋष्यादि न्यास बताऊंगा, ना हृदयासी न्यास बताऊंगा और ना ही इसमें कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा। मतलब गंध से, पुष्प से, धूप से, दीप से, नैवेद्य से, इन चीज़ों से आपको पूजन करना है और ये नॉर्मल आप पूजन में इसमें बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जब मानसिक रूप से आपको हाथ जोड़ करके भैरव जी से प्रार्थना करनी है, भैरव जी का जो स्वरूप है उस स्वरूप को आँखों में रखते हुए, जो आपके सामने मूर्ति रखी हुई है, उनसे आप प्रार्थना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। थोड़ा सा 1-2 मिनट का ध्यान करें आँख बंद करके। ठीक है, और इसके बाद आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। जो काली हकीक माला है उससे मंत्र जाप शुरू करना है और जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लेना है। रक्षा माला तब तक आपके गले में धारण रहेगी जब तक आप मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद उतार करके उसको चौकी पर रख दें। ठीक है, मंत्र आपको जो जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ऐं ह्रीं श्रीं, ऐं श्रीं आपदुद्धारणाय ह्रां ह्रीं ह्रूं अजामलबद्धाय लोकेश्वराय स्वर्ण आकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय महाभैरवाय नमः श्रीं ह्रीं ऐं। ये मंत्र आपको जपना है। और देखिए, काली हकीक माला से जितना आप मंत्र जाप कर सकते हैं, मतलब कि एक नियम होना चाहिए
कैसे कि अगर आपने 11 माला या 21 माला का जाप शुरू किया है तो प्रतिदिन आप उतनी ही माला का जाप करें। अगर आपने पहले दिन 31 माला 51 माला का जाप किया है तो आप फिर रोज उतनी ही माला का जाप करें। ऐसा नहीं कि एक दिन 11 कर ली, एक दिन 21 कर ली, एक दिन 5 कर ली, तो ये सब गलत है। ठीक है। और आप जितनी भी माला का मंत्र जाप करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मंत्र का जाप 1.25 लाख मंत्रों का जाप होना चाहिए। ठीक है। जब आप इसके 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लेंगे तो ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध भी हो जाएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। 51,000 मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं, 21,000 मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। उसका जो दशांश होगा उसका हवन कर लीजिए। हवन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आम की लकड़ियां जला करके और जो मंत्र बोलते हुए सामग्री की आहुति देनी है बस। इसमें कोई अलग से कोई ऐसा विधान नहीं है कि भाई आप मंत्र जाप के लिए आपको कुछ अलग से करना होगा। ठीक है। लेकिन हवन जो आपको करना होगा, जो दशांश हवन करेंगे वो खीर से करें। ठीक है। खीर बना करके उससे आपको हवन करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ना तो हवन करें, ना उसका तर्पण करें, ना मार्जन करें, तो आपको क्या करना होगा, 1.5 लाख मंत्रों का जाप करो। ठीक है। कुछ मंत्र एक्स्ट्रा कर लो उसके लिए, तो वो उसी में लग जाते हैं। एक्स्ट्रा मंत्र जाप कर लोगे तो आपको हवन की और उनकी सबकी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में किसी भी ब्राह्मण को भोजन करवा दो जब आपके साधना पूर्ण हो जाए। और आप ये देखेंगे कि वास्तव में ही आपकी दिशा पूरी ही बदल जाएगी। और जब रोज मंत्र जाप करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मंत्र जाप करने के बाद जब आप आसन से उठें तो उससे पहले हाथ जोड़ करके अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। जरूर करें ये कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ, मुझे किसी भी पूजन पद्धति का नहीं पता है, इसलिए मैं जैसी भी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ आप उसी को स्वीकार करें। और अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा करें। ये आप जरूर करें प्रतिदिन। ठीक है। और इस साधना में आपको जब तक मंत्र जाप करेंगे तब तक आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य नहीं करने हैं कि भाई आपकी किसी कार्य करने से किसी व्यक्ति का दिल दुखे या किसी को पीड़ा पहुंचे। बस आप इतना ध्यान रखिए। साधना में आपको विशेष रूप से अनुभव प्राप्त होंगे और अनुभव कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो थोड़ा डरावने भी हो सकते हैं। मतलब डरावने कैसे कि रात्रि में सो रहे हैं, कोई काला सा व्यक्ति आया है या कोई चीज़ आपके पास आई है, किसी ने आपको जगाया है, या फिर आप साधना कर रहे हो साधना कक्ष में तो वहाँ पर भी आपको कि भाई कोई चीज़ आई है, कोई आपके कान में गुंजन हो रहा है, कोई आपके कान में कुछ बोल रहा है, या किसी ने आपको टच कर लिया है, कोई आपके बाहर खड़ा हुआ हुंकारे लगा रहा है। तो इस तरीके के अनुभव तो आएंगे क्योंकि ये साधना है। साधना जगत में ऐसे अनुभव आते ही आते हैं। इनसे घबराने विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और जब आप ये साधना कर लेंगे तो आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि साधना का प्रभाव क्या है। जो आप साधना में संकल्प लेंगे वही आपको प्राप्ति भी होगी। ठीक है। इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।